नमस्कार साथियों। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक एनआईएस में साई एनआईएस में कोचिंग ले रहा हूँ। मेरा नाम रोहित है। मैंने बीपीएड एंड बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस कर रखी है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो चलिए आज मैं आपको बताऊँगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग के बारे में। ठीक है, ये होती क्या है। ठीक है, पहला ही टॉपिक है ये, तो इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ठीक है, जैसे जैसे स्पोर्ट्स में प्रोफेशनलिज्म आता जा रहा है, उसी प्रकार इसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं। हम पहले से देखा जाए, पहले हमारे ओलंपिक में बहुत कम मेडल आते थे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक पहला मेडल जो आया था हमारा 1900 में आया था, नॉर्मन पिचार्ड के द्वारा। ठीक है, लेकिन वो माना नहीं जाता क्योंकि वो उसमें सब था कि वह सिटीज़न इंडिया का है लेकिन बाहर का है। ठीक है, लेकिन अब जो मेडल आ रहे हैं 1900 के बाद फिर 1928 में आया हॉकी में, फिर 1928 से 1952 तक हमारा इसमें बहुत अच्छा कब्जा रहा। 1956 तक हॉकी में हमारा बहुत अच्छा कब्जा रहा। पर एक ही गेम में ऐसा क्यों? लेकिन आज हम देखेंगे हमारी रेसलिंग में भी मेडल आ रहे हैं। अब तो एथलेटिक्स में अभी फ़िलहाल अब एथलेटिक्स में ओलंपिक में गोल्ड आने लग गया है। तो ये किस कारणवश हुआ है? इसका मेन रीज़न है प्रोफेशनलिज्म इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इसमें बहुत सारा पैसा भी इन्वॉल्व है। हम आईपीएल को देखा जाए तो आईपीएल में भी बहुत सारे पैसे लगते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोफेशनलिज्म जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे इस स्पोर्ट्स की डिमांड, इसमें कोचिंग के बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। तो चलिए पहला इसका, तो इसकी ग्रोथ पॉपुलैरिटी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसी कारण स्पोर्ट्स में जो मेजॉरिटी जो रोल होता है मोस्ट स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का होता है। लाइक जो पावर स्पोर्ट्स होते हैं लाइक रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स में स्प्रिंटर में बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, और थ्रोइंग इवेंट में तो उससे भी ज़्यादा। तो इसलिए उनको जो स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग होती है वह करानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम देखा जाए तो स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग एक बहुत बड़ी टर्म है। ठीक है, जो हमें बताती है कि जो हमारी फ़िज़िकल फिटनेस को बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, तो अब जिस प्रकार से इसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, वैसी वैसी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहला तो स्पोर्ट्स जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है वह स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने में मदद करेगी। ठीक है, और मूवमेंट की क्वालिटी बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। लाइक हम पहले देखेंगे, पहले हाई जंप में हमारी अलग अलग टेक्निक यूज होती गई। लाइक पहले सीजर टेक्निक आई, उसके बाद स्टैडल आई, उसके बाद वेस्टर्न रोल आई, उसके बाद फ्लैग फ्रॉसबेरी फ्लॉप आई जो अभी लेटेस्ट चल रही है। तो इसका रीज़न क्या है कि आजकल सभी जो एथलीट है वो फ्रॉसबेरी फ्लॉप को यूज़ करते हैं। तो इसका जो मेनली रीज़न है क्योंकि अब ये जो स्पोर्ट्स में अब सेफ्टी वगैरह भी बढ़ चुकी है और ये सबसे अच्छी हाई जंप में मानी जाती है। ठीक है, जो स्पोर्ट्स का रूल है वो हमेशा सेल्फ इवॉल्विंग है, मतलब वो हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है, नई नई टेक्निक बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें मूवमेंट क्वालिटी बढ़ेगी। दूसरा, स्पोर्ट्स को परफॉर्म करते वक्त जो इंजरी होती है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी रिहेबिलिटेशन भी आएगी। ठीक है, लाइक मसाज वगैरह भी आ जाती है इसमें। ठीक है, तो इस और हम रेसलिंग में देखेंगे वो कितनी ऊपर ऊपर से गिरते हैं फिर भी उनको चोट नहीं लगती। वुशु डिसिप्लिन में देखें उसमें भी थोड़ा रेसलिंग थ्रोइंग वगैरह यूज़ होती है, तो उसके एथलीट को इतनी जल्दी यूज़ नहीं होती। लेकिन वहीं हम जनरल पॉपुलेशन को देखें, वह कोई बाथरूम में फिसल जाएगा तो उसकी हड्डी टूट जाती है। लेकिन ऐसा हमारे स्पोर्ट्स में नहीं है। स्पोर्ट्स में ये रीज़न है क्योंकि उन्होंने स्ट्रेंथ बढ़ा रखी है अपनी। ठीक है, क्योंकि मसल्स है जो ओवरकम कर सकती है रेसिस्टेंस को, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, मतलब वेट कैपेसिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो इससे हम इंजरी प्रिवेंशन में भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग कोच के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी कोच की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले इसे एनालाइज करना चाहिए एथलीट की डिमांड क्या है, अभी एथलीट का क्या लेवल है परफॉर्मेंस का। लाइक अभी नोवाइस मतलब कोई पहला एथलीट आ जाए तो उसको एनालाइज करें कि उसको शुरू में ही ज़्यादा लोड ना दे दें। ठीक है, इतना ज़्यादा लोड ना दे दे कि उसकी इंजरी हो जाए, तो उसको
लोड को हमें धीरे 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 करके बढ़ाना रहता है। ठीक है, जो दूसरा जो रोल होता है वो स्पोर्ट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग एनालाइज करना आना चाहिए। लाइक स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर को स्ट्रेंथ कंडीशनिंग की ज़्यादा ज़रूरत चाहिए होती है एज़ कम्पेयर एज लॉन्ग डिस्टेंस रनर। ठीक है, तो स्पोर्ट्स की डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, हम मस्कुलर साइज़ का देखा जाए तो स्प्रिंटर की जो मसल्स होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसे बहुत कम समय में हाई पावर आउटपुट जनरेट करना होता है। तो वो कैसे करेगा, वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की वजह से कर पाएगा। तो स्पोर्ट्स की डिमांड क्या है, हम पावर स्पोर्ट्स में देखेंगे, वेट लिफ्टिंग में देखेंगे, तो उसके स्पोर्ट्स की डिमांड क्या, पावर आउटपुट ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो उसका रीज़न है। ठीक है, अब हम एथलीट करते हैं स्प्रिंटर में, उनका लोअर बॉडी में ज़्यादा फोकस रहता है, अपर बॉडी में ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि लोअर बॉडी उनकी ज़्यादा यूज़ होती है। ऑल्दो अपर बॉडी में तो यूज़ होते ही है, लेकिन ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ लेग्स में चाहिए होती है। उसी प्रकार हम देखा जाए, एक गेम्स है आर्म रेसलिंग में उनके हाथों में बहुत ज़्यादा जान होती है। ठीक है, ऑल्दो वो अपनी लोअर लेग्स भी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके रखते हैं। ठीक है, पर लोअर लेग्स भी ज़्यादा प्रिपेयर करके लगते हैं, लेकिन इसकी वजह से उनका ओवरऑल बढ़ जाता है। लेकिन उनका ज़्यादा फोकस जो होता है वो रहता है बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में और फोरआर्म्स की मसल्स में। ठीक है, तो स्पोर्ट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तीसरा, इंजरी प्रिवेंशन के रूप में होना चाहिए। ठीक है, इंजरी को प्रिवेंट करना आना चाहिए स्पोर्ट्स में। ठीक है, कि इंजरी कैसे प्रिवेंट हो रही है। लाइक रेसलिंग में आप ऐसे नहीं कि उल्टे सीधे तरीके से कहीं गिर रहे हो तो हाथ पहले लगा दिया, उसकी भी प्रॉपर टेक्निक होती है। तो इंजरी कोच को इंजरी प्रिवेंट करने के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब मानो मैं एक वेट लिफ्टिंग का एग्जांपल देता हूँ आपको। आप वेट लिफ्टिंग उठा रहे हो, तो जितना अच्छा बैलेंस तब होगा जितनी वो सीधी लाइन में जाएगी, मतलब जितना जो बार है जितनी सीधी लाइन में जाएगा उतनी ही मैक्सिमम उठा सकता है। आप जैसे देखते होंगे जो पावर लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, वो उतना वेट नहीं मार सकते, उतना पावर लिफ्टिंग में वो उतना वेट क्लीन एंड जर्क में नहीं मार सकते कि जितना का सेम बॉडी वेट का एथलीट वो उसमें मार सकता है, पावर यूज़ करके मार सकता है, क्योंकि वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम फोर्स यूज़ कर रहा है। तो तीसरा, इंजरी प्रिवेंशन करना चाहिए। चौथा, पोस्चरल और मूवमेंट की स्क्रीनिंग करनी आनी चाहिए कि किस तरह से टेक्निक करी जा रही है, रनिंग कर रहा है उसको किस प्रकार से रनिंग कर रहा है। ठीक है, उसका पोस्चर कैसा है रनिंग करते वक्त। फॉर एग्जांपल, एक एथलीट है, वह भाग रहा है। ठीक है, एथलीट भाग रहा है लेकिन वो ना पीछे छूट जा रहा है, तो कोच क्या करेगा, उसको आइडिया दे सकता है कि वो अपनी लेग्स लेंथ बढ़ा दे। अगर वो स्पीड नहीं बढ़ा पा रहा है तो वो लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा और उससे कहेगा कि आप मतलब लंबे लंबे कदम लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से वो उसको मूवमेंट एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है, उसको परफॉर्मेंस टेस्टिंग आनी चाहिए कि किस प्रकार से जो टेस्ट है वह यूज़ कर रहा है। ठीक है, जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्ट है, लाइक कोई एजिलिटी के लिए कर रहा है, कोई स्ट्रेंथ के लिए कर रहा है, तो मैक्सिमम वेट वो कितना मार सकता है उसके लिए स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, इसके बहुत आगे आगे बहुत सारे स्ट्रेंथ निकालने के तरीके आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, जैसे 1 रैप मैक्स आप कितना मार सकते हैं, मतलब एक संग आप कितना वेट मार सकते हैं। तो इसके बारे में मैं फ़िज़िकल परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी आनी चाहिए कि लाइक हमें लेग्स की स्ट्रेंथ नापने के लिए, लेग्स की पावर नापने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, ये हम आपको आगे चैप्टर में बताएंगे, क्योंकि ये जो हो जाएगा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं लेक्चर को बहुत छोटा रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय यूज़ नहीं लूँगा। ठीक है, दूसरी होती है प्लानिंग। तो एथलीट को डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग की कंडीशनिंग के प्रोग्राम को। उसको स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि एथलीट में किस इवेंट में, किस पर्टिकुलर स्पोर्ट में, किस इवेंट में कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, कितनी पावर चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब जिम्नास्टिक वाले को फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए? क्योंकि वो अपनी मूवमेंट एफिशिएंटली कर पाए। तो उसको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इस तरह से डिज़ाइन आना चाहिए कि किसी भी एथलीट को कि उसकी क्या है, मतलब कब कौन सा यूज़ करे मेथड, ठीक, जिससे उसकी स्पीड वगैरह या परफॉर्मेंस बढ़ पाए। दूसरा, उसको प्लानिंग करना चाहिए, प्रीडाइजेशन होना चाहिए। लाइक प्रीडाइजेशन, कंपटीशन आ रहे हैं
तो शुरू के कंपटीशन फेज़ में ऐसे प्रीरियलाइजेशन के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके 3 फेज़ होते हैं, प्रिपरेटरी फेज़, ठीक है, और कंपटीशन फेज़ और ट्रांजिशन फेज़, ठीक है। तो कोई इवेंट आ रहा है तो उसमें हम कैसे प्रीरियलाइजेशन कर सकते हैं कि सिंगल प्रीरियलाइजेशन, डबल प्रीरियलाइजेशन, एक साल में 2 टूर्नामेंट आ रहे हैं तो उसको किस तरह से करा जाए। जो शुरुआती प्रिपरेटरी फेज़ होता है उसमें हमारा जो फोकस होता है वो किस में होता है, वो हमारा वॉल्यूम इंटेंसिटी, वॉल्यूम में होना चाहिए, इंटेंसिटी में उतना फोकस नहीं होता। लाइक हम कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स के जब इवेंट नहीं चल रहे होते तो वो वॉल्यूम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो एंडोरेंस ज़्यादा हाई लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसी नेक्स्ट प्रिपरेटरी फेज आता है या नेक्स्ट कंपटीशन फेज जैसे जैसे नज़दीक आता है तो वह क्या करते हैं, वह टैक्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाएंगे और इंटेंसिटी ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे, ठीक है। मतलब कितनी जल्दी आप कर सकते हो, वॉल्यूम पे उतना ध्यान नहीं, ठीक है। अब वॉल्यूम का आपको मैं एग्जांपल दूँ कि एक्सरसाइज तो एक रिक्शे वाला भी करता है लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम नहीं चल पाता, ठीक है। तो तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सरसाइज प्रोग्राम। एक्सरसाइज सिलेक्शन आनी चाहिए उसको कि कौन सी एक्सरसाइज किस तरह की के लिए बेस्ट है, कौन सी एक्सरसाइज सेलेक्ट करे वो कि उसका एथलीट की जो प्रोग्राम है वो अच्छा बन पाए, उसकी सीक्वेंसिंग आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ। अब कोच क्या है, शुरू में पूरा इंटेंसिटी हाई कर दें और जो लास्ट प्रोग्राम है उसमें रनिंग कराए, ऑल्दो ये एक मेथड होता है, ठीक है। पर जो कंपटीशन के टाइम उसका सीक्वेंसिंग आनी चाहिए, उसको भी किस तरह से सीक्वेंसिंग कराएं जो एक्टिविटीज़, ठीक है। तो मोस्टली हम जब जिम में भी एक्सरसाइज करते हैं तो हम मेजरली फोकस करते हैं शुरू में इंटेंसिटी हाई रैप पर, ठीक है। हाई रैप मतलब मैक्सिमम रैप मारने की कोशिश करते हैं और बाद में हम धीरे धीरे करके उसको सीक्वेंसिंग को धीरे करते हैं, ठीक है, लास्ट में कार्डियो करते हैं, ठीक है। और दो सबके बहुत अलग अलग ट्रेनिंग मेथड होते हैं, सब गेम्स के अलग अलग सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो कोई जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको अपने अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में डिज़ाइन करना आना चाहिए, ठीक है। उसको प्रिंसिपल ऑफ लोड पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ लोड पता होना चाहिए कि इंटरनल लोड क्या होता है, एक्सटर्नल लोड क्या होता है, ठीक है। इंटरनल लोड वो होते हैं जो तुम्हारी अंदर नहीं हो, जो तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक पसीना आना, ठीक है, चेहरे का फेस लाल होना। एक्सटर्नल लोड होता है जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लाइक कितना हम लोड डालें, कितनी इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करें, ठीक है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन आना चाहिए, ठीक है। इंजरी हो गई प्लेयर को, आप उससे किस प्रकार स्ट्रेटजीज अपनाएं कि उसको चोट कम लगे, ठीक है। स्ट्रेटजीज बनाएं कि किस तरह से उसको रिहेबिलिटेट करा जाए, उसको दोबारा से ट्रेनिंग में वापस लाया जाए, ठीक है। अब एथलीट घायल हो चुका है, ठीक है, अब उसको वापस ट्रेनिंग पे तो आना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि उसको छूटते ही लिया है, नहीं तो इंजरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको रिहेबिलिटेट करना आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक बताता हूँ, मेनली जो शुरुआती रिहेबिलिटेट एक्सरसाइज होती है वो हमेशा आइसोकाइनेटिक्स से करवाते हैं, लाइक जो वायर वाली होती है, ठीक है, उससे करवाई जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा एंगल फोर्स है उसमें बराबर एंगल में बराबर लगता है। ऑल्दो हम ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं। तीसरा है कोचिंग, प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए उसको, फंडामेंटल जो प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए प्लेयर एथलीट को कि वो किस प्रकार से अपने जो प्रिंसिपल है उसको स्पोर्ट्स में लाया जा रहा है, उसकी फ़िज़िकल डिमांड के बारे में पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स की कितनी डिमांड है, ठीक है। आपको ये मान लो कोई वेट लिफ्टिंग का कोच है वो बॉक्सिंग को कराने लग जाए, ठीक है, तो उसको ऑल्दो थोड़ी बहुत बॉक्सिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए कि उसमें कितना यूज़ होता है, ठीक है। लाइक मैं आपको खाना दूँ, मैं आपको, ठीक है, अब मैं आपको चावल ही चावल दे दूँ, ठीक है, मुझे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको चावल दूँ, थोड़ी सी दाल दूँ, थोड़ी सी सब्ज़ी दूँ, अचार दूँ, चटनी दूँ, रायता दूँ, तो उस तरह से कोच को पता होना चाहिए कि किस तरह से फंडामेंटल को यूज़ करा जाए, स्पोर्ट्स की फ़िज़िकल डिमांड क्या है, ठीक है, स्किल को एक्वायर कैसे किया जाता है, ठीक है, टेक्निक पता होनी चाहिए उसको, ठीक है। और इंटरपर्सनल नॉलेज भी होनी चाहिए उसको, जो एथलीट्स के और जो और उसके रिलेशनशिप है, लाइक कोचिज से, ट्रेनर से, न्यूट्रिशनिस्ट से, डॉक्टर से, इस सब का भी उसको
पता होना चाहिए कि एथलीट कर क्या रहा है, ठीक है, उनके बीच में कैसा तालमेल है, ठीक है। और उसको एथलीट को इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए बाद पता होना चाहिए, एथलीट को बता सके, क्योंकि जो कोच का रिश्ता होता है वो एथलीट के पास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वो विश्वास करता है तो वो एथलीट्स जो है कोच पे करता है। तो आपने सुना भी होगा, गुरु ब्रह्मा दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद क्यों बताए। तो जो कोच का जो रोल है, जो कोच, जो एथलीट कोच पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन विद एथलीट हो गया, और सेशन को इवेलुएट करना चाहिए कि आज उसके प्लेयर ने किस तरह से ट्रेनिंग करी, ठीक है। पता होना चाहिए कि आज कहीं दे दिया कोच ने, वो नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा उसका, पता होना चाहिए कोच जो एथलीट है उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। और और अगला जो होता है कोच का रोल है, वो एथलीट को मोटिवेट करना चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, ठीक है। और एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराए कि किस प्रकार से हम इन्वायरमेंट को, मतलब उसके परफॉर्मेंस की इन्वायरमेंट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और तो मॉनिटर, चौथा जो रोल होता है वो होता है मॉनिटर करना आना चाहिए ट्रेनिंग लोड को, कि वेट कितना आ रहा है, ठीक है, लोड उसमें कितना दिया, कितनी कैपेसिटी का उसने वेट मारा है, ठीक है, रैप कितनी है, ये सब। इसका रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेनिंग लोड क्या है, ठीक है, एथलीट पे क्या प्रोग्राम पड़ रहा है, कि उस पर ऐसा तो नहीं है कि वो ओवरलोड हो रहा है, मतलब ओवरलोड तो थोड़ा होना चाहिए, पर उसके बारे में तो आगे टॉपिक है ओवरलोड का। तो उसको पता होना चाहिए कि जो लोड दिया जा रहा है, ट्रेनिंग लोड दिया जा रहा है, उसका एथलीट पे कहीं दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, ठीक है। और ओवर ट्रेनिंग डायग्नोस करनी भी आनी चाहिए, तो नहीं कि एथलीट कर नहीं पा रहा है तो वो ज़बरदस्ती टिकाया जा रहा है उस पर, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुपरवाइज़ करना आना चाहिए, ठीक है। और एथलीट की टेक्निक को भी करेक्ट करना आना चाहिए, लाइक रनिंग कर रहा है तो किस प्रकार से रनिंग कर रहा है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके, ठीक है। वो बॉक्सिंग कर रहा है, पंच उसके ठीक जा रहे हैं, ठीक है। रिकवरी स्ट्रेटजीज, ठीक है, इसको रिकवरी के बारे में बताना चाहिए कि किस प्रकार से स्ट्रेटजी पता होना चाहिए, लाइक उसको राइस का मेथड पता होना चाहिए कि जब इंजरी लग जाए शुरू में तो उस पर बर्फ़ लगाई जाती है, फिर धीरे धीरे करके जो 5-6 दिन बाद उसमें फिर बाद में गर्म करी जानी चाहिए। एथलीट जो कोच को और भी पता होना चाहिए कि कोच को किस प्रकार से हम उसको जो इंजरी है उसको मतलब रिकवरी फास्ट कर सकते हैं, लाइक उसको और प्रिंसिपल पढ़ाना चाहिए, सोना बाथ के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोथेरेपी के बारे में पढ़ाना चाहिए, ठीक है, कि कब किस तरह से उसकी रिकवरी बढ़ाई जाए। और सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट रिकवरी मीन्स पता होने चाहिए कोच को, कि किस प्रकार से उसकी जो है, जो एथलीट की डिमांड है, ठीक है, जो रिकवरी है उसकी कैसे बेस्ट हो। अब एग्जांपल दूंगा, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वुशु के जो एथलीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेट तोड़ते हैं, ठीक है। तो एंड में जब वेट दे दिया तो उसके बाद रिकवरी कैसे फास्ट करी जाए। अब कोई एथलीट तो इंजेक्शन लगा के ठोक देता है, बढ़ा दी परफॉर्मेंस, ठीक है, कोई न्यूट्रिशन ले रहे तो कोच को पता होना चाहिए कि कब कौन सा दे। फॉर एग्जांपल, जब जैसी वेट हो तो एथलीट को पहले पानी देना है बहुत ज़्यादा, फिर उसको कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग करनी है, ठीक है। और मैराथन वाला भाग के आया, उसको क्या देना है शुरुआत में, उसको मैराथन कंप्लीट करने के बाद उसको पहले पानी दिया, फिर बाद में शुरू में उसको कार्बोहाइड्रेट देना है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स साइंस डिसिप्लिन एंड एप्लीकेशन टू स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। तो अब हम पता पढ़ेंगे कि स्पोर्ट्स साइंस में हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में एक कोच को क्या चीज़ नॉलेज होनी चाहिए। उसको काइंसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज कौन सी सेलेक्ट करें, कौन सी एक्सरसाइज किस मसल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब पता होनी चाहिए मतलब किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स में कि किस तरह से मूवमेंट एनालाइज हो रही है, ठीक है, मूवमेंट वो सही कर रहा है नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं उसका टेक्निक तो ठीक करे लेकिन मसल्स पे उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। परफॉर्मेंस को टेस्ट करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा होना चाहिए एथलीट जो कोच को एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के बारे में बताना चाहिए कि बॉडी कैसे फंक्शन करनी है, वर्किंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, किस प्रकार से बॉडी काम कर रही है, ठीक है। परफॉर्मेंस कराई एथलीट को, ट्रेनिंग लोड दिया, लेकिन वो क्या हुआ कि वह बढ़ नहीं पा रहा। परफॉर्मेंस किस तरह से टेस्ट कर आनी चाहिए कि उसकी बॉडी, ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसे एंड्योरेंस कराई
अब उसके जो वही सांस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया वो, ठीक है, कि उसको घर ले जाके उठा के जाना पड़े, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजी के शरीर किस तरह से काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का एक बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम हार्ट रेट निकालनी आनी चाहिए आपको। आपके जो दिल की धड़कन है, आप कितना अच्छा आपका जो हार्ट है वो पंप करता है, आपको ये पता होना चाहिए। आपका जो हार्ट है वो कितनी जल्दी जल्दी पंप करता है। लाइक आपके जो MHR है, मैक्सिमम हार्ट रेट 220 माइनस यूअर एज, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट इसी के ऊपर जानी चाहिए। ऑल्दो हम ये बाद में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बताया कि क्या क्या एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में आ सकता है, क्या एडेप्टेशन हो रहा है एक्सरसाइज का, ये पता होना चाहिए। ट्रेनिंग रिस्पॉन्स पता होना चाहिए कि एथलीट का क्या रिस्पॉन्स हो रहा है ट्रेनिंग के खिलाफ, कहीं ऐसा तो नहीं ओवर ट्रेनिंग हो रही है, इंजरी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से पता होना चाहिए। ट्रेनिंग को मॉनिटर करना आना चाहिए, ठीक है, ट्रेनिंग कैसे हो रही है, ठीक है। स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। लोड इवैल्यूएशन के बारे में पता होना चाहिए कि लोड कैसा लोड है, लोड के प्रिंसिपल पता होने चाहिए उसको कि ठीक है। ये लोड के प्रिंसिपल वगैरह हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं ओवर ट्रेनिंग डायग्नोस करना आना चाहिए, ठीक है। ब्लड केमिस्ट्री से हम पता कर सकते हैं कि कहीं ब्लड में क्या क्या कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं है, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी और फॉस्फोरस की कमी हम ये सब ब्लड केमिस्ट्री से भी कर सकते हो, लेकिन स्पोर्ट्समैन को जो कोच को एक नॉलेज होनी चाहिए स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री के बारे में। फिर चौथा न्यूट्रिशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एथलीट को फ्यूल का आना चाहिए, एथलीट की मसल्स बढ़ानी है तो प्रोटीन देना चाहिए, ठीक है। फ्यूलिंग के लिए करना चाहिए, सप्लीमेंट कौन से देनी चाहिए एथलीट को, एरोजेनिक एड्स भी कहा जाता है सप्लीमेंट को इन स्पोर्ट्स की, किस प्रकार से वह परफॉर्मेंस को अपनी बढ़ा सकता है। रिकवरी के मीन्स पता होने चाहिए, ठीक है। रेस्ट, स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए जो स्पोर्ट्समैन है उसको, कि लाइक जो उसके बॉडी कंपोजिशन क्या है एथलीट का, ठीक है, किस इवेंट में कितना बॉडी कंपोजिशन चाहिए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है एथलीट ने वेट तो कम कर लिया लेकिन उसका बॉडी कंपोजिशन बिल्कुल ही घट गया, ठीक है। फैट परसेंटेज थोड़ा डाउन जाना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही पूरा ही फैट डाउन कर दिया, बिल्कुल 4% के भी नीचे जा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फैट परसेंटेज होता है एवरेज मैन का, वो 12 से 13 होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 4% भी कर सकता है इंसान, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके अंदर उतनी पावर नहीं रहेगी। ये बॉडी बिल्डिंग वाले यूज़ करते हैं, ठीक है, फैट परसेंटेज को, तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ होना चाहिए। अब मैंने किसी बच्चे को रहा शुरू में ही 24 किलो का बच्चा है, उसी को शुरू में ही वेट तोड़वा दूँ, ठीक है, भैया उसकी ग्रोथ कैसे होगी, फिर वो आगे अच्छा प्लेयर कैसे बन पाएगा, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इंजरी को, एक इंजर्ड एथलीट को कैसे वापस लाया जाए, ठीक है। और इंजरी ना हो उससे भी पता होना चाहिए कौन से मेथड यूज़ किया जाए कि एथलीट को पहले से इंजरी ना हो, तो वह भी बता सकते हैं, उसके जॉइंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। ये सब है, तो हम ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो मेरा चैनल है ये मैंने पहली बार ही बनाया है, ठीक है, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ, ठीक है। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो PDF से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये डॉक्टर KP मनीलाल सर ने बनाई है, ठीक है। ये उनकी PDF है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं तो सिर्फ एक वक्ता हूँ जो बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ट्रेनिंग मेथड में साई NSSC बेंगलोर में, ठीक है। उनका लेवल बहुत ऊपर है, मैं तो बस एक वक्ता हूँ जो उनके नोट्स देख के आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपकी नॉलेज इस तरह से आपको बढ़ाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।